हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिज़ू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा सबसे पहला लेक्चर आया था वो एंटोनियम सिनोनियम पे था, तो मैंने आपको कहा था कि बीच बीच में हम एंटोनियम सिनोनियम्स को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रहने वाले हैं वर्ड्स, उनको हम कवर करेंगे। और आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने ए के जो थे वो सारे कवर किए थे, जो इंपॉर्टेंट थे। आज हम बात करेंगे बी वाले करने की, ठीक है। जो बी वाले एग्ज़ाम में आज तक पूछे जा चुके हैं उनको हम करेंगे यहाँ पे। चलिए, आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लें ताकि आप भी चीज़ों को नोट कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का पहला वर्ड क्या होने वाला है हमारे पास? आज का पहला वर्ड हमारे पास है, देखिए मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो ये दिए गए ना, जैसे ये हमारे पास होगा वर्ड, ठीक है। जैसे ये हमारे पास बारबेरियस है ना, बारबेरियस, तो ये इसके हमारे पास सिनोनियम्स हैं और ये इसके एंटोनियम्स हैं। ये आपने याद रखना है, इसमें एंटोनियम्स आ जाएंगे और इस तरफ यहाँ पे सिनोनियम्स है और इस तरफ एंटोनियम्स है और ये वर्ड है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में। अब जो हमारे पास वर्ड दिया गया हमारे पास बारबेरियस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास वर्ड है बारबेरियस। अब इसका मीनिंग क्या होता है? बारबेरियस की जब हम बात करते हैं, इसका मीनिंग होता है हमारे पास कोई वहशी टाइप का इंसान, कोई जंगली टाइप का, मतलब इस तरह से। हम इंसान के लिए नहीं ये वर्ड यूज़ कर सकते, पर इसका मीनिंग इस तरह से है। अब देखें ना, बारबेरियस का जो हमारे पास यहाँ पे सिनोनिम है, या तो फ्रस्ट्रेट कह सकते हैं या परप्लेक्स कह सकते हैं, ठीक। लेकिन एक होता है सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक, या कोई सिविलाइज्ड होना। देखो, अब आपने क्या क्या याद रखना है कि जो बारबेरियस है ये हमारे पास कन्वे करता है, ये हमें किसका बताता है? सेंस ऑफ बीइंग सवेज, ब्रूटल और अनसिविलाइज्ड, जो इस तरह का कोई आदमी हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसे आप सेंटेंस में बनाएं तो कैसे बनाओगे? आपने कमेंट बॉक्स में भी बताते रहना है, बनाने हैं सेंटेंस अच्छे अच्छे, मैं चेक करूँगा सबके। तो इसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, द बारबेरियस एक्ट ऑफ वेंडलिज्म शॉक द इंटायर कम्युनिटी, है ना। हम इस तरह से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड हमारे पास हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्ड की। सेकंड वर्ड है हमारे पास ब्लैक। अब ब्लैक क्या होता है? इसका मीनिंग जो हमारे पास सेम मीनिंग निकल के आते हैं, ग्रीन भी होता है और हमारे पास एस्टर भी होता है, और इसके जो एंटोनियम है ना, उसका मतलब होता है ब्राइट या प्लीजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ब्लैक है ये क्या होता है, इसका मीन क्या होता है हमारे पास। अब इसका मीनिंग हमारे पास ऐसे होता है कि जैसे हम कहते हैं, ये टिपिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन होता है समथिंग दैट इज़ लैकिंग इन वार्मथ, चीयरफुल, या हम प्रोस्पेक्ट्स कह सकते हैं या इनकरेजमेंट कह सकते हैं, है ना। एक ऐसी सिचुएशन, इट कैन रेफर्स टू ए सिचुएशन, इन्वायरमेंट और आउटलुक दैट इज़ वेरी डेसोलेट और डिप्रेसिंग, कुछ इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अफसुर्दा, बेरंग किस्म का, ठीक है। तो मतलब ये बना हमें बहुत कन्वे करता है द सेंस ऑफ बीइंग डल, ग्लूमी या फिर डिप्रेसिंग, ठीक। तो इसके जो सेम मीनिंग है वो ग्रीन भी होता है और एस्टर भी होता है। अब ब्राइट और प्लीजेंट आपको पता होना चाहिए, इसका अपोजिट होगा। अगर एक कोई बेरंग है या अफसुर्दा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? ब्राइट होगा या प्लीजेंट होगा। समझ आया इसका? चलिए, इसके बारे में आप एक सेंटेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। अब हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है बी विचिंग। बी विचिंग का मीनिंग क्या होता है? जो बी विचिंग है ना, बी विचिंग का मीनिंग होता है द सेंस ऑफ बीइंग इनचांटिंग, कैप्टिवेटिंग और चार्मिंग। हम कह सकते हैं कोई बहुत ही मतलब चार्मिंग किस्म का, अलूरिंग टाइप का, है ना, ठीक है, इस तरह का। जो हमें मतलब कोई ऐसा जब हम कोई मंजर देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें चार्म फील करते हैं, ठीक है, कोई जादुई किस्म का। तो इसका मतलब ये हो गया बी विचिंग, और इसका जो अपोजिट है वो रिपल्सिव है या फिर रेपुजेंट है, ठीक है, रेपुनेंट। ये आपने याद रखना है, इसके अपोजिट वर्ड है, ये इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड है। और बी विचिंग का मतलब और भी हमारे पास निकल के आता है, जैसे हम कहते हैं दिल फ्रेब, जो दिल को छू जाने वाला, कुछ इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बी विचिंग का मीनिंग ये होता है। जैसे हम अगर कोई सेंटेंस की बात करें इस पर, तो हम कह सकते हैं द बी विचिंग मेलोडी ऑफ हर वॉइस कैप्टिवेटेड एवरीवन इन द रूम, ठीक है। तो ये हमारे पास बी विचिंग था। आगे बात करते हैं, हमारे पास वर्ड दिया गया यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैरोक्यू। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म होती है जो यूज्ड की जाती है टू डिस्क्राइब करने के लिए एक हाईली ऑर्नेट एंड एक्स्ट्रावेजेंट स्टाइल। जैसे हम बात करें आर्ट में, आर्किटेक्चर में, म्यूज़िक में एंड लिटरेचर में, तो ये अपने इसके बारे में याद रखना है। ये करेक्टराइज किया जाता है बाई एलोबरेट डेकोरेशन, ड्रामेटिक कंपोजिशन एंड ए सेंस ऑफ, जो हमारे पास ग्रैंड्योर के तौर पे। तो इसके जो हमारे पास सेम मीनिंग है वो है फ्लोरिड या गिल्ट, और जो इसका अपोजिट वर्ड है वो है प्लेन या फिर अनअडॉर्न्ड। इतना आपने याद रखना है। फिर हमारे पास वर्ड है ब्रिटल। अब ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है? ईजी वर्ड है। ब्रिटल का मीनिंग होता है
विच मीन समथिंग दैट इज़ ईजिली ब्रोकन और फ्रेजाइल, जो बड़ी आराम से टूट जाए, ठीक है ना। मतलब कोई ईजिली कोई चीज़ क्या हो, ब्रोकेबल हो, जो टूट टूट जाए उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो इसका सेम मीनिंग भी ब्रेकेबल है, क्रिस्प है, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, टफ या फिर हमारे पास इंड्योरिंग। इतना आपको समझ आ गया। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज़ ईजिली ब्रोकन और फ्रेजाइल, ठीक है। जैसे हम अगर कोई सेंटेंस ले लें, आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मैं कहूँ द ब्रिटल ब्रांचेज स्नैप्ड लोडली इन द विंड स्कैटरिंग अक्रॉस द फॉरेस्ट फ्लोर, तो ये हमारे पास ब्रिटल का मीनिंग होता है। फिर हमारे पास है बैरियर। बैरियर का मीनिंग क्या होता है, तो बैरियर का मीन सिंपल होता है हमारे पास रुकावट, है ना। ये जो हमारे पास वर्ड है ना, ये हमारे पास रेफर करता है समथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, यानी कि जो रुकावट बने या ब्लॉक्स करे मूवमेंट को या फिर किसी पैसेज को, कहने की बात है रुकावट बनना। तो ये आप याद रख सकते हैं बैरियर के तौर पर, ये हमारे पास वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है। और इसके जो हमारे पास सेम मीनिंग है वो बैरिकेड भी हो सकता है, यानी बाड़ वगैरह भी आप कह सकते हैं, या फिर ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। और अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें, लिंक या असिस्टेंस, इसके हमारे पास अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे बैफल। बैफल क्या होता है, बैफल का मीनिंग सिंपल हमारे पास क्या होता है, बैफल का मीनिंग होता है परेशान, परेशान करना। क्या होता है, परेशान करना, इतना आपने याद रखना है। और इसके जो सेम मीनिंग है वो एस्टोन्ड है, फेज है। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो हमारे पास क्या है, फैसिलिटेट या फिर क्लैरिफाई। कहने की बात है कि हमारे पास ये हमें बहुत इट मीन्स टू कंफ्यूज करना या परप्लेक्स करना समवन, किसी को, तो हम बैफल उसी को कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम पेपर में, ठीक है। चलिए, और अगर हम आपको बोलें कि इसके सेंटेंस बनाएं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ जो हमारे पास मैजिशियंस स्लाइट ऑफ हैंड बैफल्ड द ऑडियंस लिविंग देम अमेज्ड एंड bewildered, तो इस तरह से आप सेंटेंस जो है इसके बना सकते हैं। फिर आपके सामने वर्ड है बस्टल। बस्टल बड़ा ही ज़बरदस्त वर्ड है, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। बस्टल का मीनिंग क्या होता है, बस्टल का मीनिंग हमारे पास होता है यहाँ पे हंगामा करना, है ना, शोरगुल करना, मतलब शोर करना, हंगामा करना। तो बस्टल के मीनिंग होते हैं कमोशन, या फिर यहाँ पे दिया गया है टुमल्ट। और इसके अगर हम बात करते हैं अपोजिट वर्ड की, तो स्लोनेस या फिर क्वाइट, खामोश होना, स्लोनेस होना। तो ये आपने याद रखना है। अब बस्टल पे अगर आपको कोई बोल दे सेंटेंस बनाओ, तो कैसे बनाओगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बनाएं। तो बस्टल पे सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कहें द मार्केट वाज बस्टलिंग विद शॉपर्स वेंडर्स कॉलिंग आउट देयर वेयर्स एंड द साउंड ऑफ बार्गेनिंग फिलिंग द एयर। बहुत सारे इस पे बन जाते हैं सेंटेंस, आप और भी बना सकते हैं। तो आप इस पे बनाएंगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूँगा, ठीक है। बस्टल पे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बैरन। बैरन क्या होता है, बैरन की जब हम बात करते हैं बैरन की, तो बैरन का मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो बैरन क्या होता है, बैरन के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेम मीनिंग है डेसोलेट, स्टीराइल, और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो डैम्प है और फर्टाइल है। अब ये देखें, बैरन का मतलब होता है कोई बंजर ज़मीन हो गई, ठीक है, बेपौधा, मतलब जहाँ पे कोई पौधे वगैरह नहीं लग सकते, प्लांट नहीं लग सकते। बोथ ऑफ विच मीन्स इनफर्टाइल हो जाना किसी चीज़ का, मतलब जरहेज़ी नहीं रहना उसकी, या फिर अनएबल टू प्रोड्यूस वेजिटेशन, कोई ऐसी जगह जो अनएबल हो वहाँ पे वेजिटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इसके जो सेम मीनिंग है डिसोलेट और स्टीराइल हैं, डैम्प। और इसका फर्टाइल क्या है हमारे पास, फर्टाइल का मीनिंग होता है जरहेज़ होना। तो ये इसके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके एंटोनियम है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या पूछा गया हमें, नेक्स्ट है हमने यहाँ पे पूछा गया बायोडी। अब बायोडी का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बायोडी का मीनिंग होता है हमारे पास पहले तो अगर हम बात करते हैं इसके सेम मीनिंग की, इरोटिक या फिर कोर्स होता है। और फिर ये पता होना चाहिए आपको इसके बारे में कि इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो डिसेंट और मोरल होता है, ठीक है। अब देखें मोरल आपको पता है ना क्या होता है और डिसेंट क्या होता है। देखें बायोडी का मीनिंग होता है हमारे पास कोई बेहया इंसान, ठीक है, विच रेफर्स टू समथिंग इनडिसेंट आर ऑब्सेंस स्पेशली इन ए ह्यूमरस आर प्लेफुल मैनर। आप इसके बारे में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप भी बनाए ज़रा, क्या होगा इसके ऊपर सेंटेंस। तो बावडी हमारे पास क्या होता है, बावडी हमारे पास मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे क्या, समथिंग इनडिसेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। या फिर आप कह सकते हैं रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ ह्यूमरसली इनडिसेंडेंट आर कंटेनिंग एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट भी कह सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इन्वॉल्व, इसमें जोक्स आ सकते हैं, स्टोरीज आ सकती हैं, लैंग्वेज आ सकती हैं, ठीक है। तो ये दैट इज़ कंसिडर्ड, जो कंसिडर की जाती हैं वुल्गर टाइप में। तो इस तरह का इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास वर्ड दिया गया बाइंड। अब बिंड, बिंड का मीनिंग क्या होता है बताएं ज़रा। तो बाइंड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे प्रेडिकामेंट या फिर रिलीज़। तो बताएं ज़रा हमारे पास
बाइंड का मीनिंग क्या होता है? बाइंड का मीनिंग ईजी है। बाइंड का मीनिंग होता है हमारे पास बांधना। क्या होता है? बाइंड का मीनिंग होता है हमारे पास बांधना, ठीक। विच मीन्स टू टाई और फास्टन समथिंग सिक्योरली। तो इसके हमारे पास ये सेम मीनिंग है प्रेडिकामेंट या फिर हमारे पास रिलीज। फिर हमारे पास है वर्ड हमारे पास क्या दिया गया? बैटी। अब बैटी का मीनिंग क्या होगा जल्दी से बता दें। बैटी का मीनिंग क्या होगा? बैटी का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे देखें इंसान है, सिली, या फिर इसका जो अपोजिट वर्ड है वो सेन है। अब बात करते हैं बैटी। बैटी एक इनफॉर्मल टर्म होती है जो यूज्ड की जाती है डिस्क्राइब करने में समवन हु इज़, जो हमारे पास इसेंट्रिक होता है या स्लाइटली क्रेजी होता है या बिहेविंग स्ट्रेंजली तरह से कोई करता है, यानी पागल टाइप का या फिर हम कह सकते हैं दीवाना टाइप का, उसे बैटी कहते हैं, ठीक है। ये हमें पास जो है ना, ये किसका मीन हमें कन्वे करता है? सेंस ऑफ मैडनेस या फिर क्रेजीनेस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है। तो इंसान या सिली इसका हमारे पास क्या है? सेम मीनिंग है, और सैन इसका हमारे पास अपोजिट वर्ड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर हम, तो उस हमारे पास क्या दिया गया? बेनिवोलेंट। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं बेनिवोलेंट की। तो पहली बात, इसका जो सेम मीनिंग है वो बिनाइन होता है या जनरस होता है, और जिस इसके अपोजिट वर्ड होते हैं वो मैली और वोलेंट होता है या फिर मीजरली होता है। तो जल्दी से बेनिवोलेंट का आप सेंटेंस बना दें जल्दी से। बेनिवोलेंट का मीनिंग नेक दिल इंसान होता है या फिर मेहरबान टाइप का। तो इसका मतलब यह है कि ये कन्वे करता है मीनिंग ऑफ बीइंग काइंड, या फिर हम कह सकते हैं जेनरस एंड शोइंग गुड विल टूवर्ड्स अदर्स। जो दूसरों के लिए क्या दिखाता है? गुड विल दिखाता है या जेनरसिटी दिखाता है, उसे हम बेनिवोलेंट कहते हैं। जल्दी से इस पर एक सेंटेंस बना दें। फिर हमारे पास आगे पूछा गया, यहाँ पे सेंटेंस है बी फॉग्ड। बी फॉग्ड का मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना था। बी फॉग्ड जल्दी से बताएं, आपको पता होगा, अगर पता है तो इसका मीनिंग बताएं। बी फॉग्ड का मीनिंग है हमारे पास यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, इसका जो सेम मीनिंग है वो है हमारे पास बी क्लाउड या डिम, और जो इसका अपोजिट वर्ड है वो क्लियर या हेडेड या फिर अनक्लाउड। तो कहने की बात है बी फॉग्ड का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, धुंधला, ठीक है। तो ये कन्वे करता है आइडिया बीइंग कंफ्यूज्ड का भी आइडिया, या फिर अनक्लियर या फिर ऑब्सक्योर्ड। तो ये हमें पता होना चाहिए। और बी क्लर्ड डिम इसके हमारे पास सिनोनियम्स हैं, और क्लियर हेडेड अनक्लाउड इसके एंटोनियम्स हैं। फिर है वर्ड बेस। बेस का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता ही है। तो बेस की बात करें तो बेस का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है वुल्गर, कोइज या फिर समिट और नोबल, इसके हमारे पास क्या है? यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। और सेम मीनिंग क्या है हमारे पास? सेम मीनिंग है हमारे पास वुल्गर, कोरस, ठीक है। तो एक्चुअल में बेस का मीनिंग यहाँ पे जो निकल के आता है, असल में पहले तो बुनियाद होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जलील करना, किसी को हवार कहना, आप नहीं कहते इस तरह के वर्ड, तो वो बेस ही होता है एक्चुअल में। एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है लोवली या डिसऑनरेबल या फिर मोरली, जो री प्री जो हमारे पास हिंसिबल होते हैं। तो इसका आपने सेंटेंस बनाना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, बेस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, नया वर्ड आपने सीखा इसका मीनिंग। अब बिनाइन क्या होता है जल्दी से इसका बताएं। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन की बात करें अगर हम, तो हमारे पास इसके जो सेम मीनिंग हैं वो हमारे पास हैं फेवरेबल, फ्रेंडली, और जो हमारे पास इसके अपोजिट वर्ड हैं वो हमारे पास क्या रहने वाले हैं? वो है हमारे पास यहाँ पे मैली, वोलेंट और मीजरली। देखिए, बिनाइन का मीनिंग होता है मतलब मासूम टाइप का, ठीक है, मासूम टाइप का, नरम दिल। इसमें हम ये भी कह सकते हैं ये हमें कन्वे करता है मीनिंग ऑफ आइडिया बीइंग जेंटल, मिल्ड और नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो लेकिन देखें, मैलिग्नेंट का मीनिंग आपको पता है ना हमारे पास क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए, जो रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ हार्मफुल। जो क्या हो? हार्मफुल, ये इसका अपोजिट वर्ड है ना, ठीक है। डेंजरियस हो। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब करने के लिए टाइप ऑफ कैंसर्स को, है ना। तो इस तरह के वर्ड में हम इनको यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे पास बिजी। बिजी का मीनिंग क्या है आप सबको पता है। आगे वर्ड क्या है? बिजी, और उसके जो हमारे पास हैं सेम मीनिंग, वो एक्टिव है, इंगेज है, और इसका अपोजिट वर्ड आइडल और लेजी है, ये तो आपको पता है। आगे है ब्लैक। ब्लैक का मीनिंग क्या होता है जल्दी से बताएं। आगे अगर हम बात करते हैं, इसका जो होता है एस्ट्योर और ब्लैंक और ब्राइट और चीयरफुल, मैंने ये आपको कवर कर दिया शुरू में। अब बोल्ड का मीनिंग बताएं जल्दी से, क्या होता है बोल्ड? और बोल्ड का एडवेंचरियस या फिर टीमिड। तो बोल्ड का मीनिंग हमारे पास क्या होता है जल्दी से बताएं। एक सेंटेंस इस पर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, जल्दी से मैं पिन कर दूंगा, जल्दी आप वहाँ पर लिख दें। बोल्ड का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड का मीनिंग मैंने कहा आपसे बहादुर टाइप का, ठीक है, जो हमें कन्वे करता है आइडिया बीइंग कोरेजियस, डेयरिंग और फेयरलेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोल्ड का मीनिंग ये होता है, और उसका अपोजिट वर्ड है टीमिड। अब टीमिड की आपको टीमिड के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। टीमिड वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीमिड का मतलब हमारे पास क्या होता है? टीमिड का मतलब हमारे पास होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास बोल्ड हो गया बहादुर, तो टीमिड होता है विच इज़ शाई, हेजिस्टेंट और लैक कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर लैक
कॉन्फिडेंसनेस हो, कॉन्फिडेंस ना हो, स्पेशली कि इसमें इन सोशल सिचुएशंस में या फिर फेस्ड विद चैलेंज, जब उसको चैलेंज को फेस करना हो। फिर हमारे पास है बॉइस्टेरियस। अब इस मीनिंग का, इस मतलब का वर्ड का मीनिंग क्या होगा? ग्लैमरस या फिर राउडी, या ये तो इसके सेम मीनिंग हो गए ना। प्लेसिड और काम इसके अपोजिट वर्ड है, तो आपको बताना है ये हमारे पास जो बॉइस्टेरियस है इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बता दें। तो इस जो ये वर्ड है, सॉरी, इसका मीनिंग है हमारे पास यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए, डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट इज़ नॉइसी, जो क्या हो, नॉइसी हो, इनर्जेटिक हो, और हमारे पास क्या हो, लाइवली हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एक राउडी टाइप मैनर में, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके सेम मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब आपको ये बोलना नहीं चाहिए। ओके, इतना आपको समझ आ चुका है ना? अब ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोट किए होंगे, तो ये आपने याद रखना है। इसका मतलब एक्चुअल में इसका मतलब ही होता है शोर करना, हंगामा करना, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग क्या होता है? ब्लंट का मीन आपसे पूछा गया, तो ब्लंट का मीन हमारे पास डल और इनसेंसिटिव भी होता है और कीन और शार्प भी होता है। लेकिन ब्लंट का मीनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमें कन्वर्ट करता है आइडिया ऑफ, कई जगह पे इस तरह से भी यूज़ होता है, आइडिया ऑफ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और लैकिंग। ठीक है, और लैकिंग सब्टिलिटी, तो यहाँ पे मतलब कोई ओपन माइंडेड इंसान होना। लेकिन यहाँ पे व्हेन रेफरिंग टू ए डल एजर पॉइंट पे, तो ब्लंट का मीनिंग हमारे पास डल और इनसेंसिटिव भी होता है, और इसका अपोजिट मीनिंग कीन और शार्प भी होता है। अगर ब्लंट पे आपको कोई बोल दे सेंटेंस करे, तो आप कैसे करेंगे? सेंटेंस से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो इसका सेंटेंस बनाएं जल्दी से आप। तो ब्लंट का सेंटेंस बनता है, हिज ब्लंट क्रिटिसिज्म लेफ्ट हर फीलिंग हर्ट एंड डिफेंसिव, इस तरह से। फिर है हमारे पास केयरलेस। केयरलेस क्या मतलब दिया गया? ऑब्डूरेट, अनफीलिंग, या फिर कंपैशनेट, या फिर टेंडर। तो आप बताएं केयरलेस का मीनिंग क्या होता है? केयरलेस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सेम मीनिंग क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अपोजिट मीनिंग इंग्लिश में। अब आपको ये समझ होनी चाहिए, जो केयरलेस होता है ना, इसका मीन होता है हमारे पास संग दिल इंसान। वो इसका मतलब होता है जो आइडिया बीइंग इनसेंसिटिव, इमोशनली कोल्ड और लैकिंग इम्पैथी टुवर्ड अदर्स, जो दूसरों के लिए कोई भी इम्पैथी नहीं दिखाता, हमदर्दी नहीं दिखाता। केयरलेस पे अगर आपसे कोई कहे कि आप सेंटेंस बनाएं, तो क्या करोगे? सेंटेंस कैसे बनाना है, जल्दी से बनाएं आप। इसका जो हमारे पास सेम मीनिंग है अब्डूरेट और अनफीलिंग है, और जो हमारे पास कंपैशनेट और टेंडर, इसका हमारे पास क्या होने वाला है? हमारे पास अपोजिट वर्ड। तो इसके ऊपर जो हमारे पास सेंटेंस बनने वाला है, तो इस पे आपने सेंटेंस बनाना था। सेंटेंस इसका ऐसे होगा, जैसे हम बात करते हैं, डिस्पाइट सीइंग हर डिस्ट्रेस ही मेड ए केयरलेस रिमार्क्स अबाउट हर सिचुएशन। तो मैंने आपको ये बताना था, आपको अब पता चल गया होगा। इंपॉर्टेंट है, संग दिल बेहस टाइप का इंसान, उसे हम केयरलेस कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कैपेबल। कैपेबल आपको पता ही है, ईजी है। कॉम्पिटेंट, एबल जो इस काबिल होता है, और उसका अपोजिट होता है इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट। फिर हमारे पास कैलामिटी होता है। कैलामिटी का मतलब होता है एडवर्सिटी या मिसफॉर्चून या फॉर्चून। तो कैलामिटी का मतलब क्या हो गया? ये तो सेम मीनिंग है, ये अपोजिट मीनिंग है, आपको बताना है इस पे सेंटेंस। कैलामिटी का एक्चुअली में मतलब होता है आफत आ जाना, मुसीबत आ जाना। ठीक है, कभी कभी आप कहते हो बदबख्ती, इस तरह के वर्ड होते हैं। ऑल ऑफ विच कन्वे द आइडिया ऑफ डिजास्टर या फिर कैटास्ट्रॉफ या फिर इवन सवीर मिसफॉर्चून हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से है। तो आप इस पे सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैलामिटी पे सेंटेंस अगर आप बनाएं तो क्या बनेगा, जल्दी से। कैलामिटी पे सेंटेंस आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे हम कह सकते हैं, द अर्थक्वेक ब्रॉट अबाउट ए कैलामिटी लिविंग थाउजेंड्स होमलेस एंड विदाउट बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, फिर लास्ट वर्ड आज का हम बात करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटिंग है, और कैलकुलेटिंग के वर्ड दिए गए हमारे पास कैनी और डेवियस। तो फिर आर्टलेस और ऑनेस्ट, इसके हमारे पास क्या दिए गए? एंटोनियम्स। ठीक है, ये हम कल में यहीं से आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, बी वाले जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए, सी वाले भी 2-3। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आपने सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बताने हैं, इन पे आपने बनाने हैं सेंटेंस, वो आपने बनाने हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर आपको लगता है अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फर्दर ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।